Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyan Sagar Study Point. As you know that in the last class we were discussing about active voice and passive voice. Today we are going to start with the imperative sentences. Imperative sentence इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। इसके अंदर थ्री टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं, बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड टाइप सेंटेंस होते हैं जो डू और डू नॉट से शुरू होते हैं। और थर्ड टाइप जो सेंटेंसेस हैं हमारे लेट से शुरू होते हैं, लेट्स या लेट अस या लेस। तो ये इस तरह के तीन प्रकार के सेंटेंस जो है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। तो इनमें हमें किस तरह से इनको करना है, अलग अलग तरह से आपको बताते हैं कि जो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ से वर्ब से शुरू हुए हैं तो उनको हमने कैसे करना है। जैसे कि सेंटेंस है हमारे पास कोई, क्लोज द डोर। तो इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं। क्लोज द डोर। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो सेंस बेस पे और दूसरा फॉर्मूला के आधार पर। तो ये दोनों तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम सेंस बेस पे बनाएं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं वो देख लें एक बार। कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, सुजेशन, रिक्वेस्ट, फॉरबिडन, मना करना, यार ये सभी इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां देखो क्लोज द डोर, इसमें हम सेंस बेस पे अगर इसको बनाएं तो इस तरह से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। तो ये सेंस बेस पे हम इस तरह से बना सकते हैं। रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई सुजेशन भी हो सकता है। तो जो भी हमारे पास होगा उसके वहां पर हम यहाँ लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सुजेशन, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन होता है किसी चीज के लिए मना करना। जैसे डू नॉट स्पिट हेयर, डोंट स्पिट हेयर। यू आर फॉरबिडन टू स्पिट हेयर। तो यहां पर देखो स्पिट होता है थूकना, तो किसी को मना किया जाए इस तरह से कोई एक्टिविटी करने के लिए तो डोंट स्पिट हेयर का मतलब है कि यू आर फॉरबिडन, मना किया गया है टू स्पिट हेयर, यहां पर मना स्पिट करने के लिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस है हम उनको सेंस बेस पे बना सकते हैं कि उस सेंटेंस की सेंस क्या है। दूसरा, अगर हम उसको फॉर्मूला के आधार पर बनाना चाहें तो फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा क्लोज द डोर। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, आप इसको नोट कर लें। लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, जैसे क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को फॉर्मूले के आधार पर बना सकते हैं
लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेट द डोर बी क्लोज्ड। इस तरह से इस तरह के सेंटेंसों को अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इसका एक दो एग्जाम्पल और आपको करवा देता हूं, जैसे कि प्लीज ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। इसमें कि देखो प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहां कर सकते हैं हम यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, या फिर इसको लेट, देखो ब्रिंग हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ लेट मी बी ब्रॉट ए गिलास ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड। इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, तो इसको कैसे बनाना है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो इसमें एडवाइस दी जा रही है हार्ड वर्क करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम बना सकते हैं सेंस के बेस पे, इस तरह के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, पोस्ट दिस लेटर एट वंस। देखो पोस्ट हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, दिस लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको लेट के आधार पर अगर हम बनाना चाहें, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एट वंस, ये अदर वर्ड में आ जाता है। तो अदर वर्ड को हम सेंटेंस में पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। उसके बाद डू और डू नॉट से शुरू होने वाले। अब कुछ डू से डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस देखें कि ये कैसे डू और डू नॉट से शुरू होते हैं। जैसे डू इट अगेन, डू इट अगेन। तो यहां पर जो डू दिया गया है और इट हमारा जो ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है। इट ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है, ये अदर वर्ड में आता है। तो इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाया जाएगा। लेट फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेट ऑब्जेक्ट है हमारा ओ इट, उसके बाद बी डन अगेन। तो इस तरह से हम इसको पैसिव फॉर्म में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेट इट बी डन अगेन। और दूसरा सेंटेंस, डू नॉट वेस्ट यूर टाइम, डोंट वेस्ट यूर टाइम। तो देखो वेस्ट हमारी वर्ब है और यूर टाइम ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर क्या होगा इसको भी लेट से बनाएंगे, लेट यूर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट यूर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो डू लगा है, और डू वाले सेंटेंस जो अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आगे आई है तो उसको क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। तो ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं कि एक अगर हमारे पास फुल स्टॉप लगा है पीछे तो फिर हम इम्पेरेटिव के हिसाब से बनाते हैं, अगर पीछे हमारे सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये नोट डाल के नोट कर लें। अगर पीछे फुल स्टॉप लगा है तो हम इम्पेरेटिव के हिसाब से बनाते हैं, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो फिर इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर डू वाले सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से चेंज होगा, अगर फुल स्टॉप आता है तो इंपेरेटिव के हिसाब से। फिर हम सेंस के आधार पर इसको बना सकते हैं और लेट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये नोट कर लें आप अपनी नोटबुक पे। सेंटेंस है डू नॉट हेट द पुअर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे लेट फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि यहां फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क होता तो फिर हम उसी हिसाब से बनाते हैं इसको। क्वेश्चन ये मैंने सभी सेंटेंसों में करवाए हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं तो आप पिछली कुछ वीडियो में जाके देख सकते हैं। डू और डज वाली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है उसमें आपने करवा रखे हैं। तो लेट द पुअर, इसमें हेट जो है हमारी वर्ब है और पुअर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सेंस बेस पे भी बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर। तो और इसको लेट के आधार पे बनाना चाहें तो लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। तो इस तरह से हम दोनों तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर और लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। तो इस तरह से दोनों तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद लेट, अगर लेट खुद ही सेंटेंस के अंदर आता है तो कैसे हम बना सकते हैं लेट के साथ, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम करवा देता हूं। तो इसके बाद हम लेट वाले सेंटेंस देखते हैं कि जहां पर अगर खुद ही लेट हमारा सेंटेंस के अंदर आया तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। या अगर डबल ऑब्जेक्ट वाले आ जाए इसमें तो डबल ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं, डू नॉट टेल हिम द आंसर, डू नॉट टेल हिम द आंसर। तो यहां पर कैसे बनेगा, ये देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और ये वर्ब है। तो यहां पर भी सेम उसी तरह से हम बना सकते हैं लेट, लेट के बाद अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे हिम, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ले लिया, लेट हिम नॉट बी टोल्ड द आंसर। तो इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंसों को, ये डू नॉट वाले सेंटेंसों को, डबल ऑब्जेक्ट वाले को इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट को पहले लेंगे तो लेट हिम नॉट बी टोल्ड द आंसर, अगर सेकंड को पहले लेते हैं लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम। तो यहां पर हम टू के साथ जोड़ेंगे इसको, क्योंकि हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको बाद में, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही थे दोनों, और जो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम।
और पहले इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। लेट के साथ हम हिम को हिम ही रखेंगे, ही नहीं करेंगे यहाँ चेंज, तो ऑब्जेक्ट ही आएगा लेट के साथ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो लेट हिम नॉट बी टोल्ड द आंसर, तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लेट अगर खुद ही सेंटेंस में आता तो कैसे बनाते हैं ये देख लें, इसको नोट कर लें एक बार। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके बाद नया सेंटेंस देखते हैं, तो कैसे बनाएंगे। लेट अस हेल्प द पुअर, तो मतलब ये सेंटेंस है हमारे पास, तो इसको इस फॉर्मेट में हमें लगाना चाहें तो इसके हिसाब से भी बना सकते हैं। और अगर इसको सेंस बेस पे बनाना चाहें तो सेंस के आधार पर कैसे बना, सेंस के आधार पर यू आर सुजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, तो इस तरह से हम इसको सेंस के बेस पे भी बना सकते हैं। और अगर हम इसको इस फॉर्मूले के आधार पे बनाना चाहें तो लेट द पुअर, पुअर ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। एक और सेंटेंस देते हैं, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, तो इसको कैसे बनाएंगे। लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्बड, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को जो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले में लगा के, लेट अदर नॉट बी डिस्टर्बड। तो ये इस तरह से हम लेट अगर खुद ही सेंटेंस के अंदर है तो इस तरह से उनको भी बनाया जा सकता है। तो आपको तीनों तरह के सेंटेंस मैंने बता दिए कि इस वीडियो में, तो किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और लेट के आधार साथ एक और फार्मूला भी है, तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो उस फार्मूले से बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो काइंडली और प्लीज से शुरू होते हैं उनको हम किस तरह से बना सकते हैं। उनके लिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे, और इसको सेंस बेस पे भी हम बना सकते हैं, जैसे शट द डोर, शट द डोर, तो ये ऑब्जेक्ट है, हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, द डोर शुड बी शट, तो शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं शट, द डोर शुड बी शट। अगर आए हेल्प प्लीज हेल्प द पुअर, तो अगर सेंटेंस में प्लीज हेल्प द पुअर आ गया, प्लीज वर्ड पहले ही आ गया, तो इसको हम सेंस बेस पे बना सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से हम इसको सेंस बेस पे भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूले के आधार पे भी बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और शुड बी हेल्प्ड, तो इनको बी और थर्ड फॉर्म के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा, और एडिशनल वर्ड होगा तो वो हमारा अकॉर्डिंगली लगाया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, और या
इनसे पहले, बी से पहले आएगा। द पुअर शुड बी हेल्पड। तो ये इस तरह से हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इस काइंडली और प्लीज वाले सेंटेंसों को इस तरह से बना, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। चाहे काइंडली ग्रांट मी लीव। तो इसमें कैसे बनेगा अगर हम इसको बनाएं? यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। तो इस तरह से हम अगर सेंस बेस पे इसको बनाना चाहें तो सेंस बेस पे इस तरह से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। अगर हम इसको फॉर्मूले में डाल के बनाना चाहें तो देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो आई should be granted leave। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं, लीव शुड बी ग्रांटेड टू मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर हम मी को पहले लेते हैं तो आई आ जाएगा, और मी को हम मी नहीं लिखेंगे क्योंकि लेट वालों में हम मी लगा रहे थे ऑब्जेक्ट, परंतु यहाँ पर आई में चेंज होगा। ये आई शुड बी ग्रांटेड लीव। और अगर हम लीव को पहले लेते हैं, लीव शुड बी ग्रांटेड टू मी। तो ग्रांट के साथ हमारी जो टू आएगा ये फिक्स प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये चार तरह से बन सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ डू डज पहले आए, या डू डज के बारे में बताया था कि अगर डू डज वाले इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनेंगे। अगर वो फुल स्टॉप लगा है पीछे तो हम फिर इंपेरेटिव के हिसाब से बनाएंगे। काइंडली और प्लीज वाले भी मैंने आपको बता दिए हैं कैसे होते हैं। और अगर सीधे वर्ड हैं जैसे कि सिट डाउन, तो इस तरह के वाक्य भी हो सकते हैं। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।